सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह संडे मॉलिडे नहीं वर्किंग डे बनाइए, धर्म ध्यान में समय लगाइए, सादा जन करते हैं नो नेगेटिव के साथ। खबरें हैं साथ, कहते हैं आज है खुशियों की बरसात के साथ। सीधा आपको दिखाते हैं पहले पावागढ़ी ऊन के दृश्य देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश से सोनभद्री 4 मुनियों की सिद्ध स्थली है, बहुत पावन स्थली। और पहली बार यहाँ पर महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर दीक्षा, इस बार जगह पर 7 जगह की सूचनाएं मिली हैं दीक्षाओं की, और देख रहे हैं आप वहाँ से आज 2-3 दिखा चुके हैं आपको, आज 2 और दिखाएंगे आपको। आचार्य श्री विश्व सागर सानिध्य में यहाँ कल तक पंचकल्याणक भी हुआ था। कहते हैं राजनीति का रंग जब चढ़ता है किसी के ऊपर तो उतरता नहीं है, उस पर कोई और रंग चढ़ता ही नहीं है, सब फीके पड़ जाते हैं। और ऐसी है जयश्री जैन, 3 बच्चों की वैसे माँ है, छतरपुर में जन्म, छतरपुर में ही शादी। छतरपुर के नगर पालिका की पार्षद रही, महामंत्री रही भाजपा के अंदर, भाजपा की नेता हैं। पर कहते हैं पर इसके ऊपर रंग कैसे उतरा, हैरानगी की बात है कि कोई नेता बनकर भी क्या दीक्षा ले सकता है। और ये पढ़े लिखे IAS को, CA को, डॉक्टर को, इंजीनियर को हमने बहुतों को दीक्षा लेते देखा है, पुलिस वाली वर्दी को भी देखा है, पर किसी नेता को दीक्षा देते हुए शायद अब तक नहीं देखा। क्योंकि राजनीति रंग ही ऐसा है, जब चिपट जाती है उसे तो छूटती नहीं है। पर पहली बार देख रहे हैं भाजपा के नेता या आपके नेत्री ने दीक्षा ले ली। वैसे ही ना दीक्षा का जो माहौल था उनके अंदर आज से 10 साल पहले ही पढ़ना शुरू हो गया था, 2014 के आसपास। आचार्य श्री विराग सागर जी व्रत ले लिए थे, और फिर अब उनमें चुनाव था कि नेता का पद बढ़िया है या दीक्षा का रास्ता बढ़िया है। तो देखिएगा इन्होंने पहली बार स्वाद चख के बता दिया कि राजनीति से बहुत रंग चौखा। गढ़नी आरिका विशेश्री माताजी द्वारा 2 दीक्षाएं दी गई, पन्ना की विपश्री माता जी को भी, दोनों को आरिका दीक्षा दी गई, और जयश्री बन गई विजेता श्री माता जी। अब यही होता है, कहते हैं जब संस्कार मिलते हैं तो नेता हो अरे अभिनेता हो, ये 2 ऐसे कलाकार होते हैं जो दीक्षा के रास्ते नहीं जाते हैं। पर पहली बार भाजपा की नेता बन गई, अब आरिका है ना, यही रास्ता होता है, उत्तमता का प्रतीक होता है। ये दृश्य देखे आपने। हाँ, भरत जैन जी ना गुब्बारा के, उन्होंने हमें जानकारी भेजी। अब दूसरी आप कहें थोड़ी थोड़ी नेगेटिव के रूप में कह सकते हो। अब ये झबुआ की बात कर रहे हैं, गौड़ी पार्श्वनाथ जी के इस जिनालय की बात कर रहे हैं, पार्श्वनाथ जिनालय। वैसे कहा जाता है ना कि मंदिर के आसपास थोड़ा 100 मीटर दूर तक स्कूल का कोई शराब की दुकान नहीं है, पर यहाँ पर खुल रही है। जैन समाज पूरा उग्र रूप से विरोध कर रहा है कि मंदिर जिनालय के पास क्यों शराब की दुकान, क्यों नहीं सरकार प्रशासन खोलती अपने खान। सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर इसको तुरंत इस पर एक्शन नहीं लिया तो रिएक्शन जैन समाज का मिलेगा और वह अच्छा नहीं होगा। सुनेंगे ज़रा, सुन लीजिए। सरकार को हमेशा, अपने प्रशासन को हमेशा ध्यान रखे कि ना किसी जिनालय के पास, ना किसी मंदिर, चर्च, मस्जिद कोई भी हो उसके पास नहीं, स्कूल के पास नहीं, उसके 100 मीटर 200 मीटर दूर तक नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर कई जिनालय हो, मंदिर हो, तो वहाँ तो बिल्कुल भी इस तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए। सुन लीजिए ज़रा क्या कहा है समाज की ओर से। ये पूरी तरह ज्वलंत मुद्दा है। एक तरफ हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव प्रदेश की 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी कर रहे हैं, वहां पर पूरी तरह से शराब बंदी लागू कर दी है। और कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थान, चाहे वो किसी भी समाज का हो, इसी तरह कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहां से कम 300 मीटर की दूरी पर शराब तो ठीक है, गुटखे की दुकान भी जो लगाना जरूरी है। ऐसे में आप बताए हैं कि गौरी पार्श्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने शाम शराब की दुकान प्रारंभ होती है, तो यह प्रशासन का, आपका विभाग का और शराब के ठेकेदारों द्वारा लिया गया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इसका केवल जैन समाज ही नहीं, पूरा सनातन समाज, पूरा हिंदू समाज विरोध करेगा। और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि वहां से दुकान हटे। यदि वो दुकान नहीं हटी तो हम उग्र आंदोलन करके उस दुकान को उस जगह से, जहां पर सामने गौरी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, उसके सामने आपके पावर हाउस के अंदर चिंतामणि आपके गणेश जी विराजमान है, आगे पीछे सब मंदिर ही मंदिर है। साथ ही मैं इस टीवी चैनल से के माध्यम से आपसे यही अपील करता हूं कि वहां पर अभी
अवैध रूप से मुर्गे मुर्गी भी बेचे जा रहे हैं, उन मुर्गे मुर्गी के भी व्यवसायियों को कोई अन्य जगह स्थानांतरित किया जाए। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप धार्मिक क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं चलना चाहिए का समर्थन करते हुए उक्त दुकान को वहां से हटाने की प्रशासन से अपील करता। एक और दीक्षा देख लीजिएगा, इंदौर की मोदी जी की नसिया से कैलाश जी वर्गीय जी इसमें उपस्थित थे। आचार्य श्री विशद सागर जी सुमति धाम पहुँच रहे हैं ना, साथ में आचार्य श्री विनम्र सागर जी थे, आदित्य सागर जी थे, 4 संघ उपाध्याय जी का संघ भी था, 4 संघ बीच में मुनि दीक्षा दी गई। ऐसे पावन दिन महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर कहते हैं अतीत में भी इस दिन को विशेष रूप से दीक्षा का दिन माना जाता है। तीनों परंपराओं में यहाँ पर लगातार समय पर दीक्षाएं दी जाती हैं इस पावन दिन पर। कई बार कुछ खबरें जैन समाज की ना हो तब भी दिल के अंदर छू लेती हैं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी जी जो बड़ी चर्चा में रहते हैं आजकल, बार बार कहीं ना कहीं चर्चा में आए। हाँ, जामनगर से द्वारका तक 140 किलोमीटर की अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं। करते करते कहते हैं एक जगह उन्होंने ट्रक देखा जिसमें 250 मुर्गियाँ बूचड़ खाने जा रही थी। दिमाग घूम गया और पता है उन्होंने एकदम उसे बुलाया, कहाँ ले जा रहे हो? बूचड़ खाने ले जा रहा हूँ। कितने की कीमत है? इतने फलाने दिमाग है। उन्होंने दुगने पैसे दिए और 250 मुर्गियाँ बूचड़ खाने जाने से बचा ली, अपने फार्म हाउस में रखेंगे। यह होती है जिंदा दिली। और हैरानगी की है जितनी कीमत उसने बोली, मुँह मांगी उसने बोली, उसका दुगना राशि देके कोई मोल भाव नहीं और उनकी जान बचा ली। कहते हैं एक पशु पक्षी की जान बचाने पर कितना पुण्य मिलता है। कहते हैं अगले अगले भवों तक बहुत कुछ सिंचता है। ये थे अनंत अंबानी जी। अब तब की एकदम निराली क्रिया दिख रही हैं। अच्छा, इस सूर्य संघ में ना मुनिषी सरवार सागर जी दिल्ली वाले कहते हैं अब इन्होंने भी इस तरह की तपस्याएं शुरू कर दी हैं। मुंडेर पर किनारे पर बैठ जाते हैं, कहीं भी ध्यान में लग गए और कभी मूर्ति सामने खड़े हो गए एकदम कायोसर मुद्रा में, कुछ चित्र दिखा रहे हैं। अब इनमें भी एक तप त्याग की तरफ उपवास के तो क्रम लगते ही रहते हैं, पर तबीयत साथ नहीं देती। अभी चले हमारी टीम लेती तो कह रहे थे बहुत तबीयत अब भी खराब चल रही है, पर तप त्याग में कोई ढील कोई नहीं है। देख रहे हैं दृश्य। और अभी कुछ समय पहले दिखा रहे दृश्य आपको, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का गजब रूप में मंदसौर में प्रवेश हुआ। ये दृश्य उस समय के। हमेशा और विहार में बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, तभी हम इस संस्कृति को चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। कुछ लगेगा कि कुछ मन में हमने अंदर संकल्प ले रखा है। ये पता है यहाँ अभी 20 तारीख को यहाँ पर ब्रह्मचारी सुरेश जी की दीक्षा होगी इसी मंदसौर में, और गुरुवर पहुँच ही चुके हैं। दर्शन देख रहे हैं। ये दृश्य हैं आपके मंदसौर के प्रवेश के और बाद के उस समय के कार्यक्रम। हाँ, अतीय क्षेत्र भाई पारसनाथ की दीक्षा की सूचना के बाद अब ये पत्र देख रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने ये पत्र भेजा है कि हाँ, हमने आपकी चिट्ठी सही जगह भेज दी है, यानी रानीला में कट देने की एक उम्मीद जग गई है। अभी बड़ागांव में ना वहाँ कट हो गया तैयार, तो अब रानीला के बारे में इस तरह से क्या है, तीर्थ यात्रियों को इस हाईवे से आने पर बहुत सुविधाएं होंगी और सरकार को टोल टैक्स तो मिलेगा ही। खैर बात देख रहे हैं, यह पत्र है। आज इतना ही, शाम को बात करेंगे कुछ ऐसी गंभीर बात, समाज के लिए चिंतवन की बात कि क्या मंदिर कमेटियां इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी में अपने से हट रही हैं, साधुओं को मंदिर कमेटियों में ऐसी जार कहते हैं प्रवेश करा रही हैं कि जुड़ना हो, टूटना हो, निर्णय करना हो, बैठना हो, कुछ करना हो, सब कुछ साधु के बगैर नहीं होगा। आज शाम का इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय श्री।